मैं जब छोटी थी मेरी मम्मी अक्सर एक बात बोलती थी, बहुत छोटी थी यानी 5 साल 6 साल 7 साल जब बड़ी हो रही थी, तो अक्सर एक बात बोलती थी कि देखो मैं समझा रही हूँ, समझ के सीखना है या ठोकर खा के सीखना है। इंसान दो तरीके से सीखता है, या तो जब बड़े समझाते हैं तो सुन के सीख जाते हैं, ठीक है नहीं करना, मम्मी ने मना किया नहीं करना। और एक होता है मम्मी मना करने के बाद भी किया और फिर ठोकर खाया और फिर उसके बाद नहीं किया। तो ठोकर खा के सीखना है या मम्मी के मना करने से सीखना है, ये तुम तय कर लो, हमेशा बोलते रहती थी। अब लास्ट ईयर मैंने एक कर्मा करके बुक ऑनलाइन खरीदा। उसमें ये लिखा हुआ था कि नॉलेज दो टाइप का होता है, एक तो होता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और एक होता है परसेप्चुअल नॉलेज। जो एग्जैक्टली मेरी मम्मी बोलती थी ना कि एक सुन के सीखना और एक ठोकर खा के सीखना। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो होता है जो हम बुक में पढ़ के सीखते हैं या किसी और से सुन के सीखते हैं, और परसेप्चुअल नॉलेज वो होता है जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, खुद के लाइफ के अनुभव से सीखते हैं। यानी फिर मैं एक एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ। मेरी लाइफ की जो घटना है मैं आपके सामने रख रही हूँ, आपको पता चल रहा है कि मेरे ससुराल में क्या क्या मेरे साथ में हुआ था। अब आप इससे नॉलेज ले रहे हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप मेरी कहानी से, मेरी लाइफ में घटी हुई घटना से नॉलेज ले रहे हो, और फिर आप पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करके रखोगे कि आपके साथ भी, आपके ससुराल में अगर ये सब होता है तो आप फिर कैसे क्या उसके साथ में डील करोगे, है ना। तो ये आपके लिए हो गया कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वो नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ। और मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ जो किया वो मैंने अनुभव किया है, तो वो मेरे लिए परसेप्चुअल नॉलेज है। जो मेरे लिए परसेप्चुअल नॉलेज है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी फीमेल के लिए वो परसेप्चुअल नॉलेज बने। आप लोग मुझसे ये सबक लीजिए। और डियर गर्ल्स, प्लीज़ शादी अगर नहीं हुई है तो शादी से पहले खुद कमाओ, इनकम करो, इतना इनकम करो। आप पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हो, डजंट मैटर, कोई लेना देना नहीं उससे। एटलीस्ट इतना कमाओ आप कुछ भी काम करके कि खुद के खर्चे खुद उठा सको, ताकि आपको ये ना बोल सके कोई कि आप ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो, आपको कोई खाना खाने के लिए जलील ना कर सके। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कमाऊ लड़की नहीं थी, मैं कमाऊ होने के बावजूद भी मुझे सुनना पड़ा। हाँ, ये अलग बात थी कि ससुराल मेरी जो है वो कोलकाता में है, वहाँ जाके मैं, नई जगह है, क्या काम करूँ, वहाँ जाके मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। मेरा जो काम है वो मुंबई में है, मैं यहाँ का काम उस टाइम पे छोड़ के ससुराल गई थी, तो मुझे सुनना पड़ा था। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे तो सोचो कितना आपको जलील होना पड़ेगा। और कोई भरोसा नहीं है, आप दूसरों पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि आपको नहीं बोलेंगे। भरोसा, विश्वास तो मैंने भी किया था, लेकिन बहुत अच्छी तरह तोड़ा गया विश्वास को। तो इसके लिए मैं नहीं चाहूँगी जो चीज़ मैंने सफ़र किया है ना, वो कोई भी लड़की करे। बहुत तकलीफ़ देती है ऐसी बातें। और आपकी कमाई सिर्फ पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो। आपकी कमाई आपकी मजबूती, आपकी खुद की मजबूती है। और आत्मसम्मान के लिए इतना पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है जितने में आपका खुद का खर्चा आप खुद उठा सको। इसके लिए मैं बार बार यही बात दोहराऊंगी कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो शादी के पहले कुछ करो, खुद के लिए करो। ये सवाल है आपके आत्मसम्मान का, ये सवाल है आपके खुद के अस्तित्व का, आपकी खुद की पहचान का। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैरिज रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट्स और वीडियोस देखती हूँ। अक्सर मेरे सामने मेरी शादी के बाद ही इस तरह की चीज़ें आती हैं, पहले कभी नहीं आता था ये सब, शादी के बाद देख रही हूँ आने लगा है। तो कई लोग बोलते हैं कि शायद तुमने कुछ सर्च वर्च मारा होगा। कभी मैंने कुछ सर्च नहीं मारा, जैसे मैं मैरिड हुई अगले महीने से देख रही हूँ ये सारी चीज़ें आने लगी है। तो जो भी है तो उसमें ना अगर ऐसे कुछ लिखा रहता है पोस्ट में कि लड़कों के लिए ऐसे लिखते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी आप अपनी वाइफ पे डाल देते हो, और फिर थोड़ा भी चूक हो जाए उसके लिए वाइफ को जलील करते हो, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। यानी ये होता है, औरों के साथ भी होता है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो वहाँ पे पब्लिक कमेंट्स में आके पता है पब्लिक क्या लिख के जाती है, जो ये मर्द होते हैं ना, छिछोरे टाइप के, घटिया टाइप के, लिखते हैं तो क्या मुफ्त की रोटी तोड़ेगी सिर्फ बैठे बैठे,
हम कमाने जाए और वो घर पे बैठे के आराम करे और मुफ्त की रोटी तोड़े, हमारे माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। तो सोचिए कितने घटिया है ये लोग, कितनी नीच सोच है इनकी। तुम अगर कमा रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है तुम मुफ्त की रोटी नहीं मतलब वो तोड़े तुम्हारी बीवी, तो शादी नहीं करते। उससे अच्छा तुम्हें केयरटेकर रख देते अपने पेरेंट्स के लिए। यानी तुम्हारी बीवी की पहचान बस वही है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एक आया या नर्स, बस। वो तो आई है तुम्हारे घर में तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तुम्हारी जीवन साथी बनने के लिए। तुम उसको आया बना के रख दिए, बोलते हो मुफ्त की रोटी तोड़ेगी अगर मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। तो कितनी घटिया सोच है। मैं तो सोचती हूँ ना, मैं इतना गुस्सा आता है ना मुझे इन लोग का कमेंट देख के, और मेरे साथ भी जो हुआ है वो सब देख के, कि ऐसा लगता है ना लड़कियां ना 5-10 साल बस शादी ही बैन कर दो। लड़की वाले अपनी लड़की किसी को दो ही मत। देखो फिर ये जो लड़के और लड़के वाले हैं ना, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएंगे फिर जब इनको कोई लड़की नहीं मिलेगी शादी के लिए। ये लोग लड़की लेके जाते हैं माँ बाप के लिए नर्स और आया बनाने के लिए। इनको शर्म नहीं आती है? अरे पैसा कमा रहा है, मुफ्त की रोटी तोड़ने की बात करता है, तो क्यों ना एक काम वाली रख ले। तो उस पैसों से मत कर शादी, कोई ज़रूरत नहीं है। घटिया लोग। तो इसलिए मैं ये पोस्ट और वीडियोस की बात आप लोगों से करी कि आपको शायद लगेगा, अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आप एक फीमेल और मैरिड नहीं हो, तो आपको लगेगा कि दीदी आपके साथ हुआ है तो ज़रूरी कि हमारे साथ भी हो। आपके ससुराल वाले गलत निकले तो ज़रूरी है कि हमारे ससुराल वाले भी गलत निकले। मैं तो चाहती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले जैसे निच्चर घटिया ससुराल किसी भी लड़की को ना मिले। हर लड़की ससुराल में जाके खुश रहे। लेकिन ये जो पोस्ट्स और वीडियोस में जो कमेंट करते हैं वो लोग भी तो पब्लिक ही है ना, लड़के ही है ना, आदमी है ना। तो सोचिए, ऐसे सिर्फ मेरा आदमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे घटिया लोग हैं दुनिया में जो लोग ऐसी सोच रखते हैं। तो इसके लिए खुद कमाना, खुद अपनी रोटी का मतलब इतना कमाओ कि रोटी, छत और कपड़ों का बंदोबस्त खुद कर सके। इतना इनकम हम कर सके खुद के लिए, उसके बाद हम दूसरों के घर जाएंगे और वो मुफ्त की रोटी तोड़ने की अगर बात भी करें ना, तो उसको हम पलट के जवाब भी दे पाएंगे कि तेरी रोटी का मोहताज नहीं हूँ मैं अपनी रोटी खुद कमा सकती हूँ, तो रोटी का मत सुना तू। इतना हम बोल सके, उतना इनकम हमारे लिए ज़रूरी है यार। 2 वक्त की रोटी के लिए तो कोई लड़की किसी के घर नहीं जाती है शादी करके। 2 वक्त की रोटी ना किधर लंगर में या भंडारा में कहीं ना कहीं मिल जाती है, तो उसके लिए कोई शादी करके किसी और के घर तो जाती नहीं है। इतनी घटिया बात करते हैं लोग, इतने नीच है लोग। सो डियर गर्ल्स, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना, उसके बाद ही शादी का सोचना, और अपने पेरेंट्स को भी ये समझाना, उनके साथ बैठ के अच्छे से मीटिंग करना। अगर नहीं समझते हैं तो उनको समझाओ बिठा के, फिर उसके बाद शादी का सोचो। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।